खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का वर्ष 2021 का वार्षिक प्रतिवेदन हो रहा है। एसीबी डीजीपी बीएल सोनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कर सके हमारी टीम ने जो संबंधित अधिकारी है उनको छांट करके उनका पूरा बैकग्राउंड देख करके, और हमने करीब 240 विभिन्न रैंक के अधिकारियों को हमारे एसीबी में इंडक्ट किया है। इसी प्रकार करीब 90 के करीब अधिकारियों जवानों को हमने, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था या कुछ और था, उनको हमने यहां से एसीबी से रुखसत भी किया है। हमने नए वर्ष की प्राथमिकताएं भी तय की हैं। करीब करीब जो पहले प्राथमिकताएं, क्योंकि पहला वर्ष था जबकि हमने एसीबी ने एक फॉर्मल रूप से प्राथमिकताएं तय की थी, तो हमने नई प्राथमिकताएं तय की है और उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम और ज्यादा प्रहार करें भ्रष्टाचार पर, संगठित भ्रष्टाचार पर, जो नियमित रूप से बंदी के रूप में या कट के रूप में लेते हैं, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें और आम जन की हर शिकायत को, चाहे वो हमारे 1064 पे आ रही हो या व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे आ रही हो या वो व्यक्ति से हमारे पास उपस्थित होकर बता रहे हों, उस पे हम तुरंत कार्रवाई करें, प्रभावी कार्रवाई करें सत्यापन के बाद। ये हमारा प्रयास रहेगा और हमारी टीम पूरे जोश के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ सारे भ्रष्ट लोक सेवकों की नींद उड़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और प्राथमिकताओं का भी हमने एक फोल्डर आपके प्रेस नोट में साथ में रखा है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे उस हर परिवादी को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारे साथ आता है, हम डट के उसके साथ खड़े रहें, न केवल उस प्रकरण में जिसमें कि उसने एसीबी का साथ दिया है, बल्कि उसके अलावा भी, जिससे कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में अपने आप को आगे ला सके, उसको डर ना हो और उसको लगे कि हाँ सिस्टम उसके साथ है। हमारी पूरी टीम में मुझे गर्व है हमारी पूरी टीम का, कि हमारी पूरी टीम जिसमें कि हमारे सारे एसीबी के ऑफिसर्स हैं, हमारे प्रोसिक्यूटर स्टाफ हैं, एडिशनल डायरेक्टर साहब प्रोसिक्यूशन के नेतृत्व में, फाइनेंशियल एडवाइजर साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू हैं, सीनियर आरएस ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल हैं, हमारे पीआरओ हैं और हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं। इन सब ने पूरे वर्ष पर्यंत बहुत मेहनत से काम किया। हम इस अवसर पर राज्य सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने कि हमको पहली बार रिवॉल्विंग फंड हमारे लिए स्वीकृत किया, जिससे कि हम परिवादियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी ट्रैप की राशि को ट्रैप होने के बाद पुनर्भरण कर सकें और जब कोर्ट से मिले तो हम उसका समायोजन कर सकें। इसके अलावा भी हमारे कुछ और स्वीकृतियां जारी हुई जो हमने आपके प्रेस नोट में डाला है। हम सभी परिवादियों के एक बार पुनः सबके बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने कि हम पे विश्वास किया और इस लड़ाई में उनके साथ ही हम भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ सके। सारे न्यायिक अधिकारी, सारे इंडिपेंडेंट विटनेसेस जिन्होंने कि हमारा साथ दिया और वो समस्त लोग जिन्होंने कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में किसी न किसी कदम में हमारे साथ कदम मिलाया। आप सब लोगों ने भी पूरे वर्ष पर्यंत भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ की गई कार्रवाई को काफी अच्छे से उजागर किया, जिससे कि उनके जो भ्रष्ट आचरण है वो सामने पब्लिक के आ सके। मैं आपका इस विषय पर भी बहुत आभारी हूं। हमारी 1064 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप हेल्पलाइन, इसको हमने काफी सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसके अलावा हमारी जितनी भी टीम्स जिला स्तर पर और रेंज स्तर पर है, उन सब ने पहले चरण में जिला मुख्यालय पर जगह जगह जाकर कार्यशालाएं आयोजित की, लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप 1064 पर आइए, फोन करिए, हमारे पास आइए, आपकी गाड़ी कमाई को भ्रष्ट लोक सेवकों में मत लुटाइए। इस तरह का एक जागरूकता अभियान हमारे सभी टीमों ने किया। पहले जिला स्तर पर किया, फिर उपखंड स्तर पर किया और मुझे खुशी है कि अब तक इवन तहसील स्तर तक हमारे अधिकारियों ने जाकर के अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं। इस साल में हम और लगाएंगे। हमने एक विनम्र प्रयास, एक छोटा सा प्रयास सजग ग्राम योजना के हिसाब से शुरू किया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और आगे आएंगे। हमने 51 गांवों को चुना है, वहां पर प्रत्येक ग्रामवासी को हम
ये शपथ दिला रहे हैं कि आपको रिश्वत नहीं देनी है और हमारे साथ मिलकर रिश्वत मांगने वाले को पकड़ाना है। ये तो हुआ हमारा एंटी करप्शन का ड्राइव। इसके अलावा हम उस गांव में जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारियों का सहयोग लेकर जितने भी राज्य के कल्याणकारी और जनहित के विभाग हैं उनको वहां ले जाकर उस गांव के पात्र लोगों तक 100% वो योजनाएं पहुंच सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। 2022 के अंत तक उस गांव में एक भी ऐसा पात्र व्यक्ति शेष नहीं रहे जिसको कि किसी भी योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये हमारा प्रयास है और इसमें हम समय समय पर हर पखवाड़े में कम से कम एक बार हमारी टीम वहां जाकर के लोगों से संपर्क करेंगे और विभागीय अधिकारियों को ले जाकर के उनके फॉर्म भरवाएंगे, उनकी जो भी सैंक्शंस हैं उन सैंक्शंस को जारी कराएंगे। हमने हमारी इंटरनल विजिलेंस को भी थोड़ा मजबूत करने का प्रयास किया है। पिछले वर्ष एक दुर्भाग्यपूर्ण आपके जानकारी में होगा, हमारी एक यूनिट के प्रभारी को हमें हमारी एसीबी की टीम के द्वारा ही गिरफ्तार करना पड़ा था। बाद में उनके विरुद्ध एक आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो इस प्रकार से हम अपने इंटरनल विजिलेंस को लेकर के भी बहुत सतर्क हैं। आप सब लोगों के मार्फत हम आमजन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर एसीबी के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत है, आप सीधा डीजी एसीबी के पास या एडीजी एसीबी के पास आ सकते हैं। आपका स्वागत है। हम आपके साथ मिलकर के अगर हमारे अंदर कोई गलत तत्व छुपा हुआ है तो हम उसके विरुद्ध बहुत मजबूती से कार्रवाई करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी साफ सुथरी तरीके से और पूरा मेरिट बेस्ड हम कार्रवाई करेंगे। नए वर्ष में हमने एक और बीड़ा उठाने का प्रयास किया है कि हमारा जो कोर्ट क्राफ्ट है, जो हमारे प्रकरण कोर्ट्स में चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और कुछ विशेष न्यायालय हैं जहां पर कि ये प्रकरण चलते हैं, हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन की पूरी टीम के साथ हमने हर कोर्ट में एक एक सब इंस्पेक्टर को नॉमिनेट किया है और उनको हमने ये काम दिया है कि जितने भी प्रकरण हैं उनकी पूरी जानकारी रखे और जो गवाह आते हैं उन गवाहों को उनके रोल के बारे में बताए। तो हमारा इस वर्ष में ये प्रयास रहेगा कि हमारी जो कोर्ट के अंदर हमारा प्रकरण को प्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो। इसमें हम और ज्यादा इस वर्ष में प्रयास करेंगे। अंत में आप सभी के मार्फत मैं राजस्थान के समस्त नागरिकों को, समस्त भाई बहनों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी टीम एसीबी भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। आप निडर होकर हमारे पास आइए, 1064 पे कॉल करिए, हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर कॉल करिए और आपके साथ मिलकर के सत्यापन की प्रक्रिया के बाद हम भ्रष्ट लोक सेवकों को हवालात में पहुंचाएंगे और आपकी गाड़ी कमाई, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसको बचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, प्लीज आप जो भी आपकी क्वेरी। उसके प्रोटेक्शन के लिए हम उससे लगातार संपर्क में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कि उनके पेंडिंग काम को कराया। अगर कोई एनओसी है तो एनओसी को हमने जारी कराया, कोई अगर किसी का पेमेंट ड्यू है तो पेमेंट जारी कराया। 100% काम नहीं होते, उसमें भी